नोएडा स्टेडियम में रावण का पुतला बनकर तैयार हो गया है। आज लगभग 8 बजे रावण का दहन हो जाएगा। लाखों की संख्या में भीड़ नोएडा स्टेडियम पहुंचेगी। तस्वीरों में आप साफ देखें तो ये रावण का पुतला बना है। लगभग 100 फुट इसकी ऊंचाई रखी गई है। तो वहीं अगर कुंभकर्ण के पुतले की बात की जाए तो उसकी 90 फुट की ऊंचाई रखी गई है। साथ ही अगर मेघनाथ के पुतले की बात की जाए तो उसकी 80 फुट की ऊंचाई रखी गई है। अभी से ही देखा जाए तो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पुतलों के साथ सेल्फी ले रहे हैं। ये हमारे देश की परंपरा है कि हर साल रामलीला होती है और हर साल रामलीला के दौरान ये दिखाया जाता है कि किस तरह से बुराई पर अच्छाई होती है और रावण का किस तरह से भगवान राम वध करते हैं। आज लगभग 8:30 बजे भगवान राम रावण का वध कर देंगे। इस मौके पर इन पुतलों को दहन कर दिया जाएगा। यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ मौजूद होगी। मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर महेश शर्मा पहुँचेंगे, तो वहीं नोएडा के विधायक पंकज सिंह भी मौजूद रहेंगे। अगर तैयारियों की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बांस बल्लियों से पूरी तैयारी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे और उनको पूरी तरह से कमान करने के लिए समिति ने तैयारी की है, बांस बल्ली लगा दी है, यानी कि पूरी तैयारी की जा रही है। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो यहाँ पर कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। पूरी तरह से मंडप को तैयार किया जा रहा है, यानी कि रामलीला के माध्यम से एक तरह से दिखाया गया है कि किस तरह से भगवान राम युद्ध लड़ते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। भगवान राम काफ़ी संघर्ष करते हैं। पूरी तरह से रामलीला के माध्यम से दिखाया जाता है कि वो वनवास जाते हैं, फिर वो राम दरबार पहुंचते हैं और पहाड़ों में भी उनको रहना पड़ता है। यानी कि एक तरीके से ये संदेश हर साल दिया जाता है कि हमारी परंपराएं कितनी सभ्यता की रही हैं। आज लगभग 8 बजे रावण का दहन होगा। रावण को देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। जहाँ एक तरफ रावण को बुरी आदतों के लिए जाना जाता है कि रावण ने कई ऐसे काम किए और फिर रावण का भगवान राम ने वध किया। कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप यहाँ पर फ़ोटो लेने पहुँचे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं और बच्चों को लेकर पहुँचे? भैया हम यहाँ पे देखने आए हैं और बहुत अच्छा मतलब एक ये है, लेकिन संदेश मेन ये है कि रावण है क्या। वही रावण इतना बुरा नहीं था। रावण में हर तरह का ज्ञान था, बहुत विद्वान था, धनी था, उसके पास हर चीज़ थी। केवल अंत में अहंकार और चरित्र ने उसको डुबा दिया। तो राम और रावण में अगर एक रेखा खींची जाए तो बहुत ज़्यादा आपको अंतर नहीं मिलेगा। और इससे बड़ी रावण के लिए क्या बात हो सकती है कि खुद मारने के लिए भगवान को ज़मीन पर आना पड़ा। उसे मुक्ति भी मिली तो नारायण से ही मुक्ति मिली। तो ये भी एक रावण के लिए वही था। तो आज की जनता के लिए यही संदेश है। देखिए, रावण सबके अंदर है। अपने अहंकार को, अपने लालच को, अपने चरित्र को अच्छा बनाइए, अहंकार को छोड़िए, अच्छी बातें कीजिए, बच्चों को अच्छा सिखाइए। और आज के दशहरे के लिए अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप को समाज के लिए बदल पाएँ तो इससे बड़ा संदेश कुछ हो नहीं पाएगा। आपके दोस्त भी यहाँ पर पहुँचे हैं, आपका क्या नाम है और आज आप? नाम भाई राजवीर सिंह है और मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा उसमें कि चरित्र की मजबूती ही हमारे देश को या हमारे भविष्य को संभाल सकती है। केवल उसी पे ध्यान दिया जाए। रावण को घमंड था, भगवान राम ने वध किया। जो वर्तमान की स्थिति है कि बच्चे नए नए प्रोग्राम देख रहे हैं, लेकिन रामलीला के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, छोटे बड़े का सम्मान क्या है। देखिए, वही कहा मैंने कि जो बच्चे या हमारे आने वाली पीढ़ियां जो देखती हैं वही सीखती हैं और उसी के अनुसार अपने चरित्र का निर्माण करती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के समय में है कि हम अपने बच्चों को बताएं सही क्या है और गलत क्या है। तो रामलीला क्या ऐसा संदेश है जिससे हमें बड़े छोटे का सम्मान भी, उसका ज्ञान मिलता है? हाँ बिल्कुल, ये भी उसमें संदेश है। जब भी तो कि भाई बड़े हमारे उनके आचरण क्या थे और उन्हीं आचरणों पे चलते हुए हमें सही और गलत की परिभाषा समझ आती है। आज कितने बजे दहन की प्रक्रिया पर पहुंच जाएंगे? लगभग 6 बजे आ जाएंगे हम। तो उसके बाद थोड़ा सा बच्चों के मन में सवाल होते हैं कि ये क्या हो रहा है, वो क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। तो वो थोड़ा सा घूमेंगे, थोड़ा वातावरण का एंजॉय करेंगे, फिर रात को अपना करेंगे। कल की छुट्टी है तो आराम से करेंगे। आपने रामलीला के बारे में पूछा, तो रामलीला से बेसिकली बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ कि भाई राम ने अपनी एक पिता का आज्ञा का पालन करने के लिए सब कुछ ठुकरा दिया। तो पहली आज्ञा ये। दूसरी आज्ञा ये कि भाई राम चला तो उसके साथ सीता माता और लक्ष्मण भाई भी चल पड़ा, तो उन्होंने भी सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद तीसरी ये कि
सीता माता को हर तरह का प्रलोभन दिया गया कि भाई तुम यहाँ रहोगी तो पटरानी बन के रहोगी, सोने की लंका पे राज करोगी और इतने पावरफुल राजा की महारानी बन जाओगी। फिर भी उसने अपना पत्नी धर्म नहीं छोड़ा। तो अंत तक जाते जाते सीख छोटी छोटी हैं, जो समझ गया वो बस पार हो गया, उतर गया, और नहीं तो भाई ये कलयुग है तो जैसे चल रहा है चलेगा। तो बिल्कुल ये संदेश दिया जाता है रामलीला के माध्यम से कि पत्नी हो तो सीता की तरह बने, और अगर भाई हो तो लक्ष्मण की तरह बने। लगभग 8 बजे रावण का दहन होगा। इस मौके पर सांसद महेश शर्मा मौजूद रहेंगे। नोएडा से टीवी7 भारत के लिए मैं साजिद अली।